हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 9th क्लास है हमारी और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आप इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 2 आपका प्रारंभ करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है और 2 में क्या लिखा हुआ है आपका देखिए। 2 चैप्टर में है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग। अब इसका मतलब थोड़ा सा आपको क्लियर करना है कि संसाधन के रूप में लोगों का क्या मतलब है। देखिए, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कुछ साधन है, हम उन्हें अगर उपयोग में लाएं तो ही तो कुछ होगा। ऐसे ही मानव है, अगर हम मानव को एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्सेज के रूप में यूज करें तो उसका लाभ हमारे समाज, हमारे देश को होगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आपका पढ़ा लिखा और स्किलफुल है, डॉक्टर बन चुका है, तो वो समाज के काम आएगा। एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, केवल आपका लेबर का काम कर रहा है, तो उसकी गुणवत्ता और जो उसका योगदान है वो डॉक्टर की तुलना में कम होगा। इसीलिए क्या है, संसाधन के रूप में लोग, हमें लोगों को संसाधन के रूप में समझना है, रिसोर्सेज के रूप में आपका समझना है कि मानव कैसे आपका रिसोर्सेज है। उसी विषय में हमको ध्यान रखते हुए इन सारी चीजों को पढ़ना है और आपका देखना है। सबसे पहले अवलोकन है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसा कुछ देखेंगे। तो संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व पर परिसंपत्ति के रूप में व्याख्यान करने का प्रयास है। क्या है? जो हमारी जनसंख्या है ये क्या है? अर्थव्यवस्था पर परिसंपत्ति है। यानी कि अर्थव्यवस्था परिसंपत्ति कौन है? संख्या। व्याख्यान करने का प्रयास, जब हम शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश करते हैं, कहां पर? किसी के एजुकेशन में, किसी के ट्रेनिंग में, किसी के हेल्थ में। देखिए, ये 3 सेक्टर आपको हर जगह पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप 9th पढ़िए, 12th पढ़िए, बीए पढ़िए, आप ऑनर्स करिए, मास्टर्स करिए, पीएचडी करिए, कुछ भी करिए, 3 बिंदु आपको हमेशा मिलेंगे। कौन से? शिक्षा में निवेश, उसके ट्रेनिंग यानी कि आपका प्रशिक्षण में निवेश, और चिकित्सा में निवेश। ये 3 ही ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो मानव को आपका पूंजी बनाता है। तो जब हम शिक्षा में, प्रशिक्षण में और सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। कैसे? एसेट में बदल जाती है। किसमें बदलती है? मानव पूंजी में। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक है। कैसे है? ज्ञान का स्टॉक है। ये सारी चीजें, इसलिए आपको आप पर बार बार फोकस किया जाता है, बल दिया जाता है कि आप पढ़िए, एजुकेशन प्राप्त करिए, शिक्षा लीजिए। इसका कहने का उद्देश्य क्या है? इसको पढ़ाने का और उसको कहने का उद्देश्य एकमात्र है कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी और आप स्वास्थ्य रूप से अस्वस्थ होंगे तो ही आप एक रिसोर्सेज बन पाएंगे। एक बीमार व्यक्ति क्या तो पढ़ लेगा, क्या वो ट्रेनिंग सीख लेगा, क्या वो स्कूल चला जाएगा? इसलिए सबसे पहले क्या आता है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा, और शिक्षा के बाद आपका ट्रेनिंग। जो आपने पढ़ा आप उसको एप्लीकेबल कीजिए। ये 3 चीज ऐसी हैं जो आपका मानव को मानव पूंजी में बदलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर कर इसको लिख लीजिए। कोई आपसे पूछ ले, ध्यान दे किसी भी तरह का, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव पूंजी बनने में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो मानव पूंजी बनने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो आपके रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? इन्हीं 3 ही फैक्टरों के दम पे ही क्या होती है, सारी चीजें आपका डेवलप होती है। इनको देखिए, फिर आगे देख लिया। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट? तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हेल्थ, वेल्थ यानी कि हेल्थ और एजुकेशन, और साथ में आपका ट्रेनिंग, ये 3 चीजें होनी चाहिए। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं परिचय। परिचय का मतलब कुछ अपने बारे में बताए, चैप्टर के आखिर में है क्या। तो सबसे पहले देखिए, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। कह रहा है कि संसाधन के रूप में लोग यानी कि रिसोर्सेज के रूप में लोग, जहां रिसोर्सेज है वो ही आपका ह्यूमन है, उसमें क्या होना चाहिए? वर्तमान आपका कौशल उत्पादन हो, क्षमताओं की संभावना हो का एक तरीका हो, और उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या विचार करने, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सर्जन करने में योगदान की क्षमताओं को बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही
जनसंख्या एक संसाधन है। कैसा है? जनसंख्या एक आपका संसाधन। तो ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन भी एक क्या है आपका? रिसोर्सेज है। तो कोई अभी आपसे पूछ ले कि जो आपका पब्लिक है वो आपके रिसोर्सेज नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि जनसंख्या भी क्या है? एक आपका रिसोर्सेज है। ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखिए, इसको नोट करिए कि जनसंख्या भी एक रिसोर्स है। सकल घरेलू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल आपका प्रोडक्ट, जीएनपी का आपकी बात कर रहे हैं सज्जन की। देख लिया? ठीक। एक मानव संसाधन एक विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है। कह रहे कि अगर बहुत बड़ी आपके पास ह्यूमन आपकी जनसंख्या है, मानव जनसंख्या है, वो मानव जनसंख्या क्या है? एक आपका पॉजिटिव पहलू है, सकारात्मक पहलू के रूप में आप उसको देख सकते हैं कि भाई सकारात्मक है, बड़ा पॉजिटिव चीज है, और ये सारी चीजें हमारे पास है। ठीक है, जिससे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम नकारात्मक पहलू देखते हैं। कह रहे हैं कि हम उस वक्त उसको अनदेखा कर देते हैं जब हम पॉजिटिव की जगह आपके निगेटिव को ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं का विचार के करते समय, जब भी हम फूड, एजुकेशन और हेल्थ पर, अगर जनसंख्या पर, जो हमारी बहुत बड़ी आपकी जनसंख्या है, उनको अगर भोजन और शिक्षा पर पहुंच तक कोई समस्या होती है, तो हम उस समय उस पहलू को, उस बिंदु को अनदेखा करते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। ठीक। जब इस विद्वान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, कैसे? शिक्षा और हेल्थ से, तब इसमें मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश में उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। कैसे करता है? देश की भांति उत्पादक शक्ति में आपका वृद्धि करता है। ठीक। तो ये हमको आपका देखना है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है, और अधिक शिक्षित और बेहतर शिक्षित की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय, साथ ही स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। ऐसा है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से आपका देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या है, और कैसे मानव पूंजी निवेश से हम भौतिक पूंजी की भांति उसका जो है, अगर आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कल हमको प्रतिफल का मतलब होता है कि आज जिन चीजों में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, फ्यूचर में वहां से हमको आपका रिटर्न आएगा, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ठीक। जैसे आपने अच्छी एजुकेशन दिवाई, बेहतर आपने ट्रेनिंग दिवाई, वो किसी चीज को उत्पादन कर रहे हैं, वहां से कुछ आय कमा रहे हैं। मान लीजिए आपने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, डॉक्टर आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। आपने कोई इंजीनियर बनाया, उसने कोई नया सॉफ्टवेयर, नई मशीन, नई टेक्निक आपका डेवलप कर दी, तो क्या होगा? उसमें कंपनी आपको आपको पैसा देगी, और वही पैसा आपको रिटर्न आएगा। ठीक। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है। हेल्थ और एजुकेशन को बात करता है कि इन सब चीजों को हमको टारगेट करना चाहिए। अभी हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे मानव संसाधन क्या है, और इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इतना सा आप एक बार देख लीजिए, है तो बहुत सारा इसमें कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं अब तक। कोई भी ऐसा हो जो पहलू आपको समझ ना आया हो, तो बच्चों आपका देख लीजिए, क्योंकि मानव संसाधन पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। आप अभी 9th क्लास में कर रहे हैं, और इसको फिर आप जो 11वीं क्लास आप लोग आएंगे, 11वीं में, 11th क्लास में, तब आपको यही मानव संसाधन के रूप में बहुत बड़ा चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, उस पर फिर हम लोग बात करेंगे मानव पूंजी के रूप में। ठीक है, चलिए देखिए एक बार, आइए। आप दो बच्चे हैं, आप ही की तरह कुछ डाउट उनको हो गया है कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर में है क्या मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है, कुछ समझ तो अच्छे से आ नहीं रहा, ये समझने का दोबारा प्रयास करो। मानव संसाधन क्या है? क्या भूमि अथवा श्रम के समान है? कह रहे हैं कि जो हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, लैंड और लेबर की तरह ही रिसोर्सेज है क्या? यह उससे अधिक है। तो ये कह रहा है कि नहीं, जो आप कह रहे हो ये उससे अधिक है। भाई हम तो पहले किसी को क्या मानते थे कि कोई आपका संसाधन क्या है, हमने पैसों को संसाधन मान लिया, लेबर को संसाधन मान लिया, और साथ में हमने जो भूमि है, लैंड है, और
नेचुरल लेबर को हमने संसाधन के रूप में देखा। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर कमाने के समान है? ये हमने देखा। क्या यह रुपया अथवा डॉलर या पैसे कमाने के जो है आपके समान है? इसी रूप में देखते हैं या कोई और रूप है या उससे अधिक है? ये हमको देखा है। ये क्या है? उससे अधिक है। यही मानव पूंजी है। और कह रहे हैं यही क्या है? आपका मानव पूंजी। ठीक। ऊंचाई से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उन्हें शिक्षित नहीं। कह रहे हैं कि जो आपका स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उनको शिक्षा का लाभ नहीं है। आप जानते हैं जो लोग अधिक शिक्षित हैं, जिनके स्वास्थ्य अच्छे हैं, उन लोगों को प्रॉफिट कैसे होता है, ये आप अच्छे से महसूस कर सकते हो कि उनके लिए लाभ क्या है और वो कैसे उसको महसूस करते हैं, कैसे उन्होंने उपयोग किया है। ठीक है। या उनकी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। स्वास्थ्य में मानव पूंजी की तरह ही अन्य संसाधन जैसे भूमि, भौतिक पूंजी एक श्रेष्ठता है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग करके घरेलू और पूंजी अपने उपयोग में हो सकती है। अनेक दशाओं में भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति का अनोखा दायित्व माना जाता रहा। कैसा? अनोखा, यानी कि यूनिक। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो। कैसा हो? और विशाल संख्या के लिए आपका दायित्व। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। हम निवेश को कैसे बदल सकते हैं? एक उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में आपका चेंज कर सकते हैं। ठीक। सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रम के प्रशिक्षण के उपयोगी विज्ञान अनुसंधान आदि पर ही अधिक व्यय और प्रयास है। ठीक। उसी पर इन्होंने सब कुछ किया हुआ। लोगों देखिए कहाँ इन्वेस्टमेंट है आपका? एजुकेशन, हेल्थ और मॉडर्न जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसी पर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। ताकि आपके नई नई चीजों का आपका रिसर्च हो, उन चीजों में हो सके और ये सारी चीजें आपके बदलाव के रूप में हमारे सामने आ सके और हम इनको महसूस कर सकें। ठीक। अब और अच्छे से आपका समझेंगे तो इसे समझने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल आपको ट्रेनिंग मतलब हेल्थ में और एजुकेशन कितनी बड़ी आपका रोल निभाती है, इन दो एग्जाम्पल से आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक शकल की कहानी है और एक विलास की कहानी। तो निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। तो कहानी है शकल की। शकल में दो व्यक्ति हैं, विलास और शकल। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक दोनों क्लासमेट हैं, लेकिन देखना एजुकेशन और हेल्थ ने कितना प्रभावित किया और दोनों की लाइफ किस तरह से डिफरेंट होती चली गई। इन चीजों को आप बड़े आसान से, बड़े सरल शब्दों में आप इनको समझोगे और पढ़ोगे। तो शकल और विलास की कहानी आगे बढ़ने से पहले आप देखिए कि इसमें आपको कौन सा व्यक्ति आपको ट्रेनिंग के रूप में दिखाई देता है, कौन सा आपको एजुकेशन के रूप में दिखाई देता है। देखिए और कौन सा हेल्थ। चलिए देख लिया। देखिए अब दो कहानी को पढ़ते हैं। सबसे पहले दो मित्र हैं, विलास और शकल। आप ही की तरह दो फ्रेंड हैं, आपस में साथ रहे, साथ पढ़े। एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं, सेम गांव में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष थी। किसकी? शकल की। उसकी मां शीला घर में कामकाज देखती है। उसके पिता बूटा चौधरी खेतों में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माता की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम, श्याम ने मैट्रिक पास कर ली थी। मैट्रिक का मतलब होता है 10th क्लास। क्या होता है? 10th।
मैट्रिक की परीक्षा बोलते हैं 10th को, ठीक है। पास कर ली थी, लेकिन घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा सकल पढ़ लिख ले। उसे वे घर के सकल के स्कूल के नाम पर जोड़ दिया। उसने शीघ्र प्रवेश लिया। उसने पढ़ना लिखना शुरू किया। उच्चतम माध्यमिक परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उसने सकल ने एक कंप्यूटर, और देखिए वापस आइए, सकल पढ़ लिखना चाह रहा पर उस गांव में नाम लिखवाने पर जोर दिया। उसने शीघ्र प्रवेश ले लिया और पढ़ना शुरू किया और हायर माध्यमिक परीक्षा पास कर ली, 12th भी पास कर गया वो। उसके पास के पिता ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सकल के लिए एक कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए आपका कर्जा लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में उसका रुचि था। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसको प्राइवेट फर्म किसी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया और सॉफ्टवेयर से फर्म को बिक्री बढ़ने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उससे प्रसन्न होकर उसकी पदोन्नति यानी कि उसका प्रमोशन कर दिया। आपने पढ़े, उसने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया, उसने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया। सॉफ्टवेयर बनाने से जिस मालिक के यहाँ जॉब करता था, अब वहाँ उसकी सेल आपका बढ़ गई। उनने उसका प्रॉफिट मतलब उसकी सैलरी बढ़ा दी और सैलरी बढ़ाने से उसका क्या हो गया, उसका पैसा बन गया। तो ये कहानी थी सकल की। अब ऐसा ही बच्चा हमारा था विलास। विलास 11 वर्ष का एक लड़का है। वह सकल के गांव में ही रहता है। विलास के पिता महेश मछुआरे हैं। विलास केवल 2 वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। माता गीता मछली बेचकर अपने परिवार को पाल पोस रही है। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती। वह मछली बेचकर दिन में 150 रुपए कमाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। क्या हो गया उसको? गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह सकल के स्कूल नहीं जा सकती थी। उसने पढ़ने लिखने की रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी मां की मदद करता, अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी मां बीमार पड़ गई और उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी पहचान करने वाला भी कोई नहीं था। विलास की मां में गांव में मछली पकड़ने के लिए बाध्य थी। अपनी मां की तरह ही वह कम पाता था। यानी कि सोचिए, अब उसे कम काम मिल रहा है। अब उसके पास पैसे नहीं थे, उसका इलाज नहीं हुआ। इलाज नहीं हुआ तो वो आप गठिया का रोगी हो गया और उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। ठीक, अब देखिए, मां बीमार पड़ गई, परिवार में सहायता करने वाला कोई नहीं था। अब ऐसे में क्या होगा? गरीबी दरिद्रता तो फैलेगी। अब दोनों बच्चे साथ पढ़े, एक आध बहुत अच्छा पैकेज ले रहा है, पैसे कमा रहा है, दूसरा खाने के लिए तरस रहा है। ये सब शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही किया गया इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। देखिए ये स्थिति, देखिए ये मछली बेच रहा है, ये बिल्कुल बाबूजी बना खड़ा है। तो ये ऐसे ही हम, इसलिए हमारे माँ बाप हम क्यों जोड़ दे रहे हैं कि आप पढ़िए, शिक्षा पाइए। अगर हम शिक्षा पाएंगे तो कुछ समय के बाद, शायद हमको आज कठिन लगे लेकिन हम निरंतर प्रयास करेंगे तो एक सुखद और एक बहुत अच्छा हमारा जीवन होगा। इसलिए हम स्कूल तक पहुंचते हैं, ठीक, और हमको उसका लाभ भी सुनिश्चित। देख लीजिए, एक बार कुछ पूछना है पूरा एक बार पूछ लीजिए। सकल और विलास की कहानी से आपको क्या समझ आया, क्या कुछ आपने सीखा, बताइए मेरे प्यारे। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है सकल और विलास की कहानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर कैसे। अब यही आप छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए। ये बच्चा पढ़ लिख गया तो डॉक्टर बन गया और आज एक महिला का इलाज कर रहा है। इस व्यक्ति ने पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो आज कुछ ही आपका रिसर्च, कोई पेपर कपड़ा बना रहा है। इस व्यक्ति ने आपका ट्रेनिंग हासिल की और आज आपका दर्जी बन गया। ये पढ़ा लिखा और एक आपका टीचर बन गया। तो ये सब कैसे संभव है? स्वस्थ शिक्षा में निवेश के दम पर ही ये सारी चीजें संभव है। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेरा स्लोगन ये है कि आप लोग स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। क्यों? ताकि हम स्वस्थ रहेंगे
तो हमारा पढ़ने में भी मन लगेगा और हम पढ़ेंगे तो कल हमारे भविष्य का ही विकास उदय होगा। कैसा होगा? हमारे भविष्य का ही। सब लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पर। अब यही देखिए, विलास आपका मच्छी बेच रहा है, मछली, शकल पढ़ने जा रहा है। अब बड़े हो गए दोनों, तो देखिए विलास एक मजदूर बना और शकल आपका इंजीनियर बना। तो रहन सहन में, खान पीन में, सामाजिक में, पैसे में बड़ा अंतर आता है, रुतबे में। कोई पढ़ लिख के आप में से कोई डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, कोई विदेश में डॉक्टर बन जाए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये बेटा जब ही संभव है जब हम लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर करेंगे, मन अभ्यासरत रहेंगे, अपनी चीजों को समझेंगे। हमारे माँ बाप हमको स्कूल भेज रहे ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सके। क्या आप बताइए मुझे, आप विलास बनना चाहेंगे कि आप शकल बनना चाहेंगे? कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग आपका विलास बनेंगे? तो मुझे तो लगता नहीं कोई आपका विलास बनना चाहेगा। सब क्या बनना चाहेंगे? शकल ही बनना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा ही उत्तम वो द्वार है जो मानव जीवन को सुधार सकता है। क्लियर है? और हम प्रशिक्षित पढ़े लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत